बहुत समय पहले पंजाब के एक छोटे से गांव ढुढिके में एक बालक का जन्म हुआ। ये बालक बड़ा ही तेज और होनहार था। उसका नाम था लाला लाजपत राय। घर में साधारण स्थिति थी। पिता अध्यापक थे और माँ धार्मिक तथा संस्कारी महिला थीं। लाजपत राय बचपन से ही मेहनती और साहसी थे। जब दूसरे बच्चे खेलों में खोए रहते, तब वे किताबों में डूबे रहते और अपने देश की हालत के बारे में सोचते। पढ़ लिख कर वे वकील बने और हिसार में वकालत करने लगे। लेकिन उनका दिल गरीबों और देशवासियों की सेवा में बसता था, इसलिए वकालत छोड़कर पूरी तरह से देश को आजाद कराने की राह पर चल पड़े। वे आर्य समाज से प्रभावित होकर समाज सुधार में जुटे। उन्होंने शिक्षा को सबसे जरूरी माना और इसी सोच से डीएवी कॉलेज की स्थापना में मदद की। वे कहते थे, अगर भारत को मजबूत बनाना है तो शिक्षा और आत्मनिर्भरता सबसे पहला रास्ता है। धीरे धीरे वे बड़े नेता बने और लाल बाल पाल की त्रयी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ आजादी की ज्वाला भड़काने लगे। उन्होंने लोगों को अंग्रेजी कपड़े छोड़कर खादी पहनने, देशी वस्तुएं अपनाने और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की प्रेरणा दी। समय बीतता गया। 1928 में अंग्रेज सरकार ने भारत पर राज्य करने के लिए साइमन कमीशन भेजा, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। यह भारतवासियों के सम्मान पर चोट थी। लाला लाजपत राय ने लाहौर में हजारों लोगों के साथ इसका विरोध किया। अंग्रेज पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। बूढ़े लाजपत राय पर भी लाठियां बरसीं। वे बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी हर चोट की लाठी अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की कील साबित होगी। कुछ दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी शहादत ने पूरे देश को हिला दिया। भगत सिंह और उनके साथियों ने उनकी मौत का बदला लेने की ठानी और अंग्रेज अधिकारियों पर प्रहार किया। लाला लाजपत राय को लोग प्यार से पंजाब केसरी कहते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा देशभक्त केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और समाज के लिए जीता और मरता है।